हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, और हंटिंग कैसे रिड्यूस होती है, कैसे उसके उत्पन्न होती है, कॉसेस क्या हैं उसके, और उसके क्या क्या लॉसेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं हंटिंग होती क्या है। आ स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच the load electromagnetic torque equal and opposite to the load torque। जब हमारी स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है तो क्या होता है, वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और उस पर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है एंड अपोजिट टू द लोड टॉर्क, और लोड टॉर्क के अपोजिट होता है। इन स्टडी स्टेट रोटर रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, जो रोटर रन होता है हमारा वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रन होता है। देयर वाई मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल डेल। उसके जो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसका टॉर्क एंगल क्या है, डेल है। इफ़ देयर इज अ सडन चेंज, अगर अचानक चेंज हो जाए क्या, इन द लोड ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब एंड देयर इज अ रिजल्टिंग टॉर्क विच चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर। अगर किसी भी मोटर पे हमने अगर लोड अचानक से चेंज कर दिया तो क्या होगा, उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और रिजल्टिंग टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, मोटर का चेंज हो जाएगा। इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस लोड टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, जे डी ओमेगा एन अपॉन डी टी। यहाँ पर अगर दोनों इक्वल टू अगर जीरो हों, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और माइनस लोड टॉर्क अगर इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करती है। अगर ये नहीं है तो वह इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो नहीं करती है। जहाँ पर हमारा क्या है, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एन है एंगुलर वेलोसिटी, और हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है, 3BEF अपॉन ओमेगा एक्स साइन डेल। डेल हमारा क्या है, जो रोटर रोटेट करता है उसके बीच के जो एंगल होता है वो। सिंस डेल इज इंक्रीज, अगर उसका एंगल अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीज, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इंक्रीज होगा। द मोटर इज एक्सिलरेट, और जो मोटर होगी वो हमारी एक्सिलरेट करने लगी, वाइब्रेट करने लगी, उसमें ऑक्सीलेशन आ जाएंगे। इस फ्रेमना को हम क्या कहते हैं, उसकी जो हंटिंग होती है उसे हंटिंग बोलते हैं। जैसे ही हमारी मोटर पे कोई अचानक से लोड बढ़ जाए तो मोटर की शाफ्ट क्या करेगी, वाइब्रेशन करने लगेगी या ऑक्सीलेशन करने लगेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं इसके कॉसेस ऑफ हंटिंग, किन किन कारणों की वजह से ये हंटिंग होती है। तो सबसे पहला कारण है फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है तो क्या होगा, एकदम लोड चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम पे हंटिंग की प्रोसेस हो सकती है। सडन चेंज इन द फील्ड करंट, अगर मोटर का जो फील्ड करंट अगर हम चेंज कर दें तो भी हंटिंग की कंडीशन बन सकती है। साइक्लिंग वाइब्रेशन ऑफ लोड टॉर्क, अगर लोड टॉर्क कम या ज़्यादा होगा तब भी हंटिंग प्रोसेस हो सकती है। इसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ हंटिंग, इसके इफेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। इट कैन लीड टू लॉसेस, अगर हंटिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें हमारे लॉसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेस, और जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो भी बढ़ जाएगा उसमें। मे बी डेवलप्ड इन द रोटर शाफ्ट में। रिडक्शन ऑफ हंटिंग, हंटिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। फॉलोइंग आर सम टेक्निक फॉर रिडक्शन हंटिंग। डैम्पर बाइंडिंग के थ्रू हम हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। यूज फ्लाई व्हील, अगर उसमें हम फ्लाई व्हील लगा दें तो उसमें हंटिंग कम हो सकती है। इस तरह से हमने ये जाना कि कैसे इसमें हंटिंग होती है और उसको कैसे रोकने के उपाय हैं। थैंक यू सो मच।